वीरू गुरुजी का फोन। बहुत दिन बाद फोन आया भाई। जरूर कोई खास बात होगी जिसके लिए याद करा। हेलो। अरे सिरोही साहब के ढंग है? ढंग तो हो रहे जीरो, पर आज तुमने कैसे याद करा यूं बताओ। अरे सब कुछ बताऊंगा पर न्यू बता, कुछ काम कर रहा ठाली पड़ा है। गुरुजी तुम्हें तो पता ही है, कोरोना के बाद कुछ बचा तो है ना। ठाली पड़ा हूँ, धूप में मुद्दा सो रहा था। तो फिर सुन, एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे हाथ में और मैं यहाँ कंट्रोल मैनेजर हूँ। वाह गुरुजी वाह, बधाई हो। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। मुझे तो पहले ही पता था गुरु के हाथ ज्यादा दिन खाली रहने वाले नहीं है। अरे मैं इस खुशी को तेरे साथ बांटना चाह रहा हूँ क्योंकि तू एक्सपीरियंस होल्डर है ना। मैं यहाँ तुझे प्रोडक्शन मैनेजर देखना चाह रहा हूँ। गुरुजी इस बात को एक बार और कह दो। इस बात को मैं स्पीकर ऑन करके सुनना चाह रहा हूँ। अरे तो उससे क्या होगा? गुरुजी उससे आवाज सारे गांव में गूंजेगी। अच्छा ये बात है, तो फिर जोर से सुन। मैं अपने यार राजीव सिरोही को प्रोडक्शन मैनेजर देखना चाहता हूँ। गुरुजी बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया कसम से। बस तुम्हें एक बार यूं बता दो, सैलरी कितनी है, कितनी मिल सके। कर दी ना छोटी बात। अरे सैलरी नौकरों की हो करे, नौकरों की मालिक की थोड़ी होवे। तू अपने दिमाग में कंपनी का टर्नओवर सेट कर। टर्नओवर, तू फ्यूचर है कंपनी का, समझ गया ना? सैलरी देख रहा है, ये गोल्डन चांस है, यू हाथ ते नहीं लिकड़ना चाहिए। अगर यू हाथ ते लिकड़ गया तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगा। ठीक है गुरुजी, बस मैं एक बार अपनी बहू से पूछ के बता रहा हूँ। अरे बहू नहीं, मिसिस सिरोही। कंपनी के मैनेजर के हिसाब से सोच। तू चूल्हे आगे पड़ा होगा उस हिसाब से बात कर रहा है। लग्जरी गाड़ी, लग्जरी ऑफिस, उसमें बैठा हुआ मैनेजर, उस दृष्टिकोण से बात कर अब तू। बस बस गुरुजी, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं सारी बात समझ गया। अब बस तुम मुझे एड्रेस बताओ, सूरज निकलने से पहले राजीव सिरोही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, अब तू तैयारी कर ले। अब तुझे अलविदा कहने का समय आ गया। अब राजीव सिरोही प्रोडक्शन मैनेजर होगा। अब तो मखमली गद्दों पर सोएगा और लग्जरी गाड़ी में चलेगा। ओहो, चलो भाई जल्दी। मैं यू गोबर ठाणे बुलाया था क्या तन्ने? तू तो क्या कर रहा था, मैनेजर बनेगा, एसी में बैठेगा, बड़े बड़े काम मैं संभालूंगा। यू काम संभलवा रहा मुझसे। शांति सिरोही साहब, शांति। इस प्रोजेक्ट को तू ही पार कर सके या नैया तेरे हाथ में है। बस थोड़े दिन का सब्र है, फिर तू मैनेजर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, चिंता मत करे। यू कैसा? बुढ़िया जग चुकी है, तू इसे संभाल, मैं बुढ़िया को संभालता हूँ। माता जी, माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। खुश रहे बेटा, जीता रहे। बस माता जी, सुबह सुबह बुजुर्गों के दर्शन हो जाए, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। दुनिया पैसे को मानना है पर मैं तो बुजुर्गों को आशीर्वाद को मानू बड़ा। यू कौन है? मेरा स्टाफ है। तेरा स्टाफ? हाँ, इसको मैंने रात ही फोन कर दिया था। क्यों? अजी, इसे गोबर ढोने का 40 साल का एक्सपीरियंस है। धरती पे कोई इसके जैसा गोबर नहीं ढो सकता, नहीं तो लोग गोबर ढोने का ही गोबर काट दे। कितनी उम्र है इसकी? उम्र होगी इसकी 28-30 होगी। उम्र 30, एक्सपीरियंस 40 साल का। हाँ तो कैलकुलेशन समझो ना, 10 साल का इसका पिछले जन्म का भी है, वो भी जोड़ लो। नाम क्या है इसका? राजीव सिरोही। अजी नाम क्या होता, भोलू नाम है इसका। तू आप ही जनरल मैनेजर बना रहा है, मारते तो पूछ लेता। अजी अभी तुम्हें इसकी कीमत का नहीं पता। कीमत के बच्चे तनख्वाह तू देगा इसकी? ओहो, कैसी बात कर दी। पैसे नहीं चाहिए इसे, इसे बेचारे को काम चाहिए, काम का भूखा है यू। हमें पैसों की ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा,
रोटी ना चाहिए से? अजी तुम समझ क्यों नहीं रही? मैंने थार तक के कही थी, अब तुम देखियो मैं थोड़े दिन में ही कंपनी को कहाँ तक कहाँ लेके जाऊंगा। ऐसा है, ज्यादा बकवास मत ना करे, और इससे कह दे अपने घर चला जाएगा। अजी ऐसा चाला मत करियो बिल्कुल भी, क्योंकि इसे भैंस होता है और गोबर ते इतना लगाव है, अब क्यों भगाए ते भी नहीं भाग गए। अगर तुम इसे भगाओगी ना, ये भैंस के गले में लिपट कर रोल लगेगा। 2 रोटियों की तो बात है, बेचारा तनख्वाह थोड़ी मांग रहा है। कोई बात ना बेटी, देख ले 2-4 दिन रख कर। हाँ जा मर जा, काम कर ले जाके। के बात चल रही थी? अरे सिरोही साहब, मैडम आपके बारे में ही पूछ रही थी। मेरे बारे में क्या पूछ रही थी? रिकॉर्ड मांग रही थी, आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तो मैं अपना बता दूंगा। आपको नहीं बताना, मैंने आपका पूरा बायोडाटा इन्हें समझा दिया है। आपको तो कंपनी की प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। चलो ठीक है। तुम्हें मालिकों तो कोई मतलब नहीं, जो भी गाइडलाइन मैं दूंगा तुम्हें उस पे चलना है, क्योंकि ये मालिक लोग हैं ना, बड़े से बड़े अधिकारी को भी नौकर मानते हैं। ये बात तो ठीक है, पर सच यूं है कि नौकरी तो हैं हम। साहब नौकर नहीं हो, यो बात अपने दिमाग से निकाल दो, निकाल दो। मैं कह रहा हूँ, या नौकर वाली बात अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, निकाल दी। ओके, आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका एक बड़ा ऑफिस है, एक बड़ी गाड़ी है, एक बड़ा घर होगा, घर के बाहर गार्ड खड़ा होगा, ऑफिस में हर समय पानी लिए चपरासी खड़ा होगा, डेयरी के बाहर बड़े बड़े होल्डिंग लगे होंगे जिन पर लिखा होगा राजीव सिरोही। बस आप इस मैटर को संभाल लो, मैं उस मैटर को संभालता हूँ, ठीक है ना? आप इसे करो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लाता हूँ बना के। ओके। वाह राजीव सिरोही, तेरी किस्मत। बड़ा प्रोडक्शन, चाय और बर्फी। लो माँ जी, गर्मा गर्म चाय। खुश रहे बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए दूध के ढोल बाइक पे ला दे। अजी तुम चाय पियो। अरे मैं ना पी रही चाय वाय। इसमें अदरक पड़ी है, तुलसी पड़ी है, पियो तो। आयुर्वेदिक चाय है। अरे भोलू, ये ढोल ला दे। आया जी। अकेले में तो कहे सिरोही साहब, और सबके सामने भोलू। बीरू बेटा वहीं चल, इतना रिस्क मत ले वे। कहीं इसने कुछ पूछ लिया और भोलू ने उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, रुक 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 रुक, मैं आ रहा हूँ। ओहो, अरे अरे सिरो साहब, रुको रुको रुको, आप गरम गरम चाय पियो। उस मसले को मैं अपने आप संभाल लूँ, आपको तो सिर्फ यूँ मसला संभालना है। अदरक वाली चाय पियो। अरे ओ मैनेजर के बच्चे, ये ढोल धरवा दे। हो, आ गया जी, आ गया। मुझे बताते ना, मैं करता। हो और मर गया। बिखेर मत दियो। कैसी बात कर रहे हो? अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम यहीं आराम करो, मैं गिर के आता हूँ दूध। तू पागल है क्या? तेरे से गिरवाऊंगी दूध? एक दिन में विश्वास कर लूं तेरे पे? मुझे पूरा काम फिट चाहिए। तुम चिंता मत करो, आराम से जाओ, यहाँ सब फिट मिलेगा। माँ जी, थारी ने गर्म पानी कर दूं? ना बेटा, मैं तो ठंडे पानी तो ना हूँ। मेरी माँ भी नहीं करे, मैं गर्म पानी करूं उनका, मैं ठंडे पानी तो ना हूं। तेरी भी सेम आदत है। माँ जी मन नहीं नौकर थारी नहीं आई तो रखा है, माँ जी गोबर कूड़े में बड़ी रहेंगी। ना बेटा, काम तो मुझे करना पड़ेगा। यदि मैं काम ना करूंगी तो मेरे हाथ पांव जोड़ों में दर्द हो जाएगा। तुमने बहुत काम कर लिया, अब काम मैं करूँगा। मैंने तो बसंती ते भी कही थी अब दूध मैं गेर आऊंगा, पर माननी नहीं। बेटा बात तो ठीक है, वो अकेली दूध गिरन जावे ना तो मुझे बड़ा डर लगा उसका। माँ जी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम आराम से बैठो। बसंती ने मुझे सारी बात समझा दी थी, ये घर को कैसे लेके चलना है। बस तुम आराम करो, मैं सारा काम निपटा के आता हूँ आपके आशीर्वाद से। ठीक है माता जी।
आज तो दूध में पत्ती लगाइए, मजा आ जाएगा। दूध में पत्ती में किसकी नहीं लगवा रहा हूँ सिरोही जी, बताओ। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चाय की फड़क मिटा दूंगा। 3 टाइम नहीं 6 टाइम चाय दूंगा। भाई एक काम और कर दो, जब इतना ही कर रहे हो। हाँ बता। मेरी सिगरेट की डिब्बी खत्म हो गई, मुझे सिगरेट मंगवा दो। कंपनी का सीईओ तो बीड़ी पी रहा है, तू सिगरेट पिएगा? चल कोई ना, सोचूंगा मैं, तू चाय बना। और पटड़ी मुझे दे रखी है। सिरोही साहब आप पटड़ी पे बैठो और चाय बनाओ बस। अरे भाई कोशिंदर यार, तुम भी छत पे चढ़े रहो हर वक्त और काम में लगे रहो। कभी मारी गैल भी बैठ ले करो 2 मिनट। आ जाओ, बैठेंगे 2 मिनट। हो अरे भाई साहब, हेलो नीली शर्ट। अरे आपको ही तो कह रहा हूँ। मुझसे कह रहे हो क्या? हाँ आपको ही। आ जाओ यार, 2 मिनट बैठेंगे। कदी कदी मारे दौरे बैठ ले करो, तुम तो हर वक्त छत पे ही चढ़े रहो। आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चाय पियेंगे, चाय बन रही है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ओहो, इसे भी बुला ही लूं। अरे ओ झाड़ू भाई साहब, आ जाओ यार। पड़ोसियों के नाते थोड़ा देर बैठ ले करो, तुम तो कभी पड़ोसियों को देखते भी नहीं, हद होगी। आ जाओ, तो मैं कह रहा हूं आ जाओ। अरे यार, यू माँ बेटी तो किसी के घर में भी ना घुसन दे, और यू कौन है जो हमें चाय पे बुला रहा है? चल देखते हैं। लो भाई साहब आ जाओ, देख मैं कुर्सी ले आ रहा हूँ। लो बैठो। नहीं वहां बैठो ना। आ जाओ यार, कभी आते ही ना हो कोई भी, हम तो तरस गए पड़ोसियों के धोरे बैठने के लिए। अरे भोलू। फिर भोलू कह रहा, चाय लेके आ जल्दी। चाय दे। लो जी चाय लो। दिक्कत तो मैंने देख रही, चाय की पत्ती मेरे लिए लगवाई थी तुमने। सिरोही साहब, कंपनी के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तू 1 कप चाय पर रो रहा है, जा भैंसों को देख जा। हाँ तो भाई साहब, चाय ऐसी चीज है जो प्यार बढ़ाती है, बातों में मिठास लाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, सही बात है। अजी हम जानवर थोड़ी है, सामाजिक प्राणी है। और फिर बड़े बड़ों ने कही है, घर का दूर पड़ोसी नेड़े। बिल्कुल सही बात है। आजकल कौन किसके पास बैठ रहा है, सब अपने काम धाम में बिजी रहे हैं। अजी काम तो होते रहेंगे, तब मैं किसी काम की जरूरत हो, मैं 24 घंटे तैयार हूँ, मैं करवाऊंगा ना काम। कहे तो तुम ठीक रहे हो, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। अजी बड़े बड़ों ने कही है, हाथ को हाथ धोए। भाई साहब, इस दहली पे तो हम पहली बार बैठे। वैसे हमें थारा हिसाब किताब बहुत अच्छा लगा। अजी अब रोज बैठोगे। चाय की तो मुझे ऐसी आदत है कि मैं अपने घरों भी आते जातों को भी चाय पियाऊं था। और मेरे पिताजी तो दिन में 100-200 को चाय ना प्याले, इतने उन्हें चैन ही नहीं पड़ता। बताओ, इसने इसके बाप ने कभी किसी को चाय पिलाई है? कति सफेद झूठ बोल जाओ, शर्म ना आती झूठ बोलते। वाजिब वाह, आपके बड़ों ने आपको क्या संस्कार दिए हैं? अजी बड़ों के आशीर्वाद के बिना है भी क्या दुनिया में। आप तो बहुत बात करनी है, पर मैं एक बार एक फोन सा कर लूं, बसंती का पता तो ले लूं कहाँ है। हाँ बसंती, कहाँ हो? अच्छा आ जाओ आराम से, ध्यान से आई हो। हाँ बस ठीक। थोड़ी फिक्र तो है ना जब दूध लेके जावे बसंती। अरे के सांग जोड़ रखा था नहीं के मेला से लगाए बैठा। अरे मैडम, हम डेयरी चलाने की बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट हटाओ, उठो, एक बार भीतर आओ तो आओ। हम डेयरी चलाने की बात कर रहे थे, तुम यहाँ आओ। हाँ बता के बात है।
देखो जी, बस एक ही बात है, एक ही शर्त है मेरी, और कुछ नहीं है। मुझे मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, पर मुझे अकेले में लाके करियो। 4 आदमियों में कदी मत करियो, थोड़ी शर्म सी आवे। हो अच्छा, तुझे शर्म भी आवे है? मैंने तो तू कभी देखा नहीं शर्माता हुआ। ऐसा ही सांग यहाँ मत न जोड़, जा काम कर ले। काम की तो तुम चिंता ही मत करो, बस इतनी सी बात में ध्यान रखिए। हाँ जा जा काम कर ले। ठीक है। अच्छे सर दर्द पाले नहीं। दिलीप कुमार तू मेरी मधुबाला, और बताओ जी, रन बन गया दिलीप कुमार तू मेरी मधुबाला। हमने भोलू को भी यही सिखाया है, चाहे अपने मुंह में तक काट के चाय दे दो, पर कोई आता तो चाय प्याऊस है। और अब न्यू ही चाय पीते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, तब हमारा ख्याल रखियो, हम थारा ख्याल रखेंगे। तुम भाई साहब बिल्कुल चिंता मत करो, हम पूरा ख्याल रखेंगे थारा। हम थारी गैल हैं। अच्छा भाई साहब, राम राम। राम राम। अजी राम राम जी, राम राम।